भगवान की उंगली कट गई। किसी को अकल नहीं सूझा क्या करें क्या ना करें। माता द्रौपदी वहीं बैठी थी, झट से उठी, अपनी कीमती साड़ी का पल्लू फाड़ा और भगवान की उंगली पे बांध दी। भगवान कृष्ण ने कहा, अरे सखी, तूने ये क्या की, इतनी कीमती साड़ी फाड़ दी। द्रौपदी कह उठती है, प्यारे घनश्याम, यदि काम आऊं आपके तो काढ़ दूं नसों को, ये तो रेशम के धागे हैं। हे भगवान, यदि मैं आपका कुछ काम आ सकूं तो मेरे शरीर में जितनी नस नाड़ी है सबको निकाल के आपकी उंगली पे लपेट दूं। प्यारे घनश्याम, यदि काम आऊं आपके तो काढ़ दूं नसों को, ये तो रेशम के धागे हैं। ये धागे भी साधारण, कौन इनका मोल करे। न दुल्हन के जोड़े हैं, न दूल्हे के पागे हैं। इतनी भी बहुमूल्य नहीं है। कृष्ण ने कहा, नहीं सखी, बहुत कीमती साड़ी है, तूने क्यों फाड़ दी। द्रौपदी कह उठती है, मैंने नहीं फाड़ी चीर, पीर देख कर अधीर। धागे ही स्वयंनाथ चीर छोड़ भागे हैं। वे धागे हैं अभागे, जो धागे पे लागे, भाग उनके ही जागे, जो उंगली पे लागे हैं। वही धागे बड़े भाग्यवान है जो तेरी उंगली पे लगे हैं कृष्ण, और जो साड़ी पहनी हूं वो अभागे हैं। इसीलिए भगवान कृष्ण ने जब द्रौपदी पर विपत्ति आई तो स्वयं वस्त्र बनकर के उनकी लाज की रक्षा की। भगवान को याद करो, भगवान दया करते हैं। अभी हमने 3 दिन तक सुना रामायण। अंतिम प्रस्तुति हो रही थी श्रीमद् भागवत गीता की। अच्छा, कोई बता सकता है कि कृष्ण और राम में क्या अंतर है? 25 साल हो गया, रजत जयंती वर्ष मना रहे हैं, चलो बताओ। वैसे मैं इसके विपक्ष में रहता हूं। कोई हाथ उठाने को कहे, कोई ताली बजाने को कहे, कोई प्रश्न दागे, मैं इसके खिलाफ रहता हूं। चलिए बता देते हैं। राम है मर्यादा पुरुषोत्तम, राम है मर्यादा पुरुषोत्तम। कृष्ण है लीला पुरुषोत्तम। राम जी के चरित्र अनुकरणी है, कृष्ण के उपदेश अनुकरणी है। उन्होंने उपदेश दी, श्रीमद् भागवत गीता बनी, उनके उपदेश अनुकरणी है। लोग कृष्ण बनने का प्रयास करते हैं। कृष्ण की 16,108 पटरानियां थी, तो क्या हम नहीं रख सकते? भैया, आपकी तो एक बाई नहीं संभलती, दूसरे की चिंता क्यों करते हो? कोई भी माता, हाँ ये कहना चाहूंगा, हमारे शरीर में 16,108 नस नाड़ियां हैं और इसके स्वामी है कृष्ण, और ये हमारी नस नाड़ियां उनकी पत्नी है। 16,108 कह देते हैं, ये हमारी नस नाड़ियां हैं। कोई भी माता बच्चे को कृष्ण की तरह सजाती हैं, संवारती हैं, और पति को चाहती हैं कि ये राम जैसा रहे, मर्यादा में रहे। कोई भी माता पड़ोस के घर में अपने बच्चे को छोड़ के जा सकती है कुरुद बाजार घूमने, अपने पति को छोड़ के नहीं जा सकती पड़ोसिन के पास। इतना अंतर है राम और कृष्ण में। लोग कृष्ण बनने का प्रयास करते हैं। कृष्ण ने पूतना का वध किया। अकासुर, बकासुर, सक्टासुर, धेनुकासुर, सब जितने सुर थे असुर थे सबको मारा। भगवान कृष्ण ने माखन चोरी की, भागवत बना। भगवान कृष्ण ने माखन चोरी करी, उसका भागवत बना। आप ये बगल के दुकान से 4 ठो चॉकलेट चुरा लो, आपको कहेगा भाग मत, रुक जा, भाग मत। इतना अंतर है। भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पहाड़ उठाया। आजकल भाई लोग इतना ये ऊपर वाला बाल रखते हैं, नीचे सफा चट रखते हैं, कृष्ण भगवान बनते हैं, उनसे कह रहा हूं। भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पहाड़ उठाया। आप 5 किलो का पत्थर तो उठा के देखो यार। भगवान कृष्ण ने नाग लीला की, कालिया नाग का मर्दन किया। आप ढोढ़िया सांप को पकड़ के देख लो।
तब बनना कृष्ण भगवान। बहुत सारी बातें हैं, मंडलियां नहीं बताती, उनको अकल ही नहीं है, कहां बताएंगे। चलिए, बढ़िया प्रस्तुति रही। और आइए, अंतिम प्रस्तुति है आपकी। 3 गांव हो गया। हाँ जी, आयोजन समिति की तरफ से आपको 6,000 रुपए की राशि दी जा रही है, तीनों गांव मिला करके। भगवान के चरणों की प्रसादी है, श्रीफल है, सदग्रंथ है।